दोस्तों नमस्कार, मैं बीबी दुबे वेलनेस एंड लाइफ मैनेजमेंट कोच अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एंड मोटिवेशनल टिप्स में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग की खूबसूरती के साथ जो अगर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में किसी चीज़ से डरते हैं, वो जो एक बहुत ही अहम टॉपिक है वो है फॉलोअप। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, फॉलोअप। एक्चुअली फॉलोअप है क्या, इसको थोड़ा समझते हैं पहले। फॉलोअप क्या होता है कि जब आप किसी को अपना प्लान दिखा देते हैं, चाहे वो 1-to-1 में दिखाएं या उसको वेन्यू में दिखाएं, तो उसके बाद जो उसके मन में जो क्वारीज होती हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, उनके वो आंसर चाहता है। और यदि आपने वो आंसर ठीक से उसको दे दिए तो वो आपके साथ ज्वाइन कर जाता है, और अगर आप नहीं दे पाते हैं तो वो ज्वाइन नहीं करता है। तो इसी प्रोसेस को, यानी प्लान दिखाने के बाद से लेके क्लोजिंग तक के बीच का जो भी प्रोसेस आप करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फॉलोअप कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, नो डाउट। इसमें क्या कुछ वो सवाल करता है, कुछ सवाल उसके होते हैं, जैसे साहब अगर कंपनी भाग गई तो, जो कि आज की डेट में ये सवाल बिल्कुल बंद हो चुका है, लोग नहीं करते हैं। जो समझदार लोग हैं बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि जैसा कि मैंने अपने एक वीडियो में आपको बताया भी है कि अधिसूचना तक जारी कर दी गई है हमारी सरकार के द्वारा। फिर जो कंपनी लीगल हैं वही काम कर रही हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों ने इस सवाल को कम किया है। लोगों के पास कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं समय नहीं दे पाऊँगा, मुझे इतना अच्छा बोलना नहीं आता है, मेरे पास साहब ऐसा है कि जो आपके अंदर टैलेंट है वो टैलेंट मेरे अंदर नहीं है, मेरी तो बहुत बड़ी इज्जत है। कई बार वो लोग ईगो भी लेकर के बैठे होते हैं, मैं इस तरीके का काम नहीं कर सकता, ये मेरे स्टैंडर्ड का काम नहीं, लोग ऐसे सवाल कर लेते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप किसी का भी फॉलोअप करने जाते हैं तो सबसे पहले उसके सवाल को सुनने के बाद थोड़ा सा आप पॉज लेंगे 5 से 7 सेकंड का, और उसके बाद मुस्कुरा करके उसकी बात का जवाब इन शब्दों के साथ देंगे कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले मैं भी ऐसा ही सोचा करता था, लेकिन जब मैंने कार्य करना शुरू किया तो पता चला कि ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा है। और जब आप उस सवाल का जवाब उसको दे दें तो उसके बाद आपका एक सवाल एक ज़रूर उससे होना चाहिए कि सर ये बताइए, पैसे कैश देंगे या ट्रांसफ़र? ये बात आप ज़रूर हर सवाल के बाद, जैसे हमारे यहाँ पंडित जी पूजा करने आते हैं और वो जब कोई भी कथा को पूरी करते हैं तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलो भगवान सत्यनारायण की जय। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर बोलना होता है, या माता रानी की जय, जो भी राधे कृष्ण जो भी वो कहते हैं, उसी प्रकार का प्रोसेस आपको यहाँ करना है। हर सवाल के जवाब में आपने अंत में ये सवाल जरूर करना है कि सर पैसे कैश देंगे या ट्रांसफ़र करेंगे। दोनों कंडीशन में वो जो भी कहेगा उस पर आप एग्री कर लें तो बात खत्म हो जाती है, और अगर नहीं तो वो दूसरा सवाल करता है तो उसका जवाब भी आप सेम प्रोसेस में दे रहे होते हैं। फॉलोअप कब किया जाना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए फॉलोअप का क्या है कि पहले 12 से 24 घंटे के अंदर यदि आप इसका फॉलोअप करते हैं, मैं तो कहूँगा कि पहले 12 घंटे में अगर आप कर लेते, क्योंकि वो ताज़ा उसको पता होता है। अब देखिए, जब आप कोई मूवी देखने के लिए जाते हैं और मूवी देख करके जब आप हॉल से बाहर निकलते हैं तो पहले 2-3 घंटे आपकी चाल में, आपकी बातों में वही चीज़ें झलक रही होती हैं। तो ऐसे ही इस व्यक्ति के मन में होता है, इसने पहली बार प्लान देखा है, इसको अभी बहुत ज़्यादा पता नहीं है, तो वो बातें नई नई उसके दिमाग में स्क्रॉल कर रही हैं। अगर आपने कहीं उसको वेन्यू में दिखाया तो बहुत सारे लोगों के चेहरे उसको दिखाई दे रहे होते हैं, कहीं कॉमन रैपों पे वो सोच रहा होता है। इस प्रकार से अगर आप पहले 12 घंटे में उसका फॉलोअप कर लेते हैं, 12 से 24 घंटे के अंदर यदि आप फॉलोअप करते हैं तो 80% चांसेस होते हैं कि वो अपनी सेल क्लोज कर देगा, यदि आपने उसके सवालों का जवाब ठीक से दिया। उसके बाद अगर 24 से 48 घंटे के अंदर आप उसका फॉलोअप कर रहे हैं तो 20% चांस है कि वो, क्योंकि वो बहुत कुछ भूल चुका होता है, सब कुछ धुंधला हो चुका होता है, दोबारा से आपको मेहनत करनी पड़ेगी प्लान दिखाने में। कई बार वो कह देता है जी साहब ऐसा है कि मैं घर में जाकर डिस्कस करूंगा और मैं वाइफ को समझाऊंगा, या वाइफ कहती है कि मैं हस्बैंड को समझाऊंगी, बच्चे कहते हैं पापा मम्मी को समझाएंगे, ऐसा वटेवर बहुत सारे रीजन उनके होते हैं और जो जेन्युइन रीजन होते हैं। उसके बाद अगर 48 घंटे के बाद आप फॉलोअप करते तो भाई साहब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये आप तय मानें। इसके बाद कई लोग ये सवाल करते हैं, सर फॉलोअप कितनी बार किया जाना चाहिए, कब तक किया जाना? तो मैं तो एक ही भाषा में एक ही बात कहूँगा कि फॉलोअप तब तक किया जाना चाहिए जब तक कि सेल क्लोज ना हो जाए। जो नेटवर्क मार्केटिंग की जो ट्रेनिंग है, जो सिखलाई है, उसके माध्यम से जो नियम बनाया गया है नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा, जो हमारे
पुराने जो गुरु लोग हैं जिन्होंने कि इसके लिए एक रास्ता बनाया है, वो ये कहते हैं कि यदि आप पहली बार फॉलोअप करते हैं तो 2% चांस है कि आपको रिज़ल्ट आएगा। आप दूसरी बार फॉलोअप करते हैं तो 3% चांस है आपको रिज़ल्ट आएगा। आप तीसरी बार फॉलोअप करते हैं आपको 5% चांस है कि आपको रिज़ल्ट आएगा। आप चौथी बार करते हैं आपको 10% चांस है कि रिज़ल्ट आएगा। लेकिन अगर आप 5 से 12 बार फॉलोअप करते हैं तो 80% चांस है कि आपको रिज़ल्ट आएगा। अब आप समझ सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका प्रॉस्पेक्ट कैसा है, ये डिपेंड करता है जिसके माध्यम से आप उससे मिले हैं उनके रिलेशन किस प्रकार के हैं, ये डिपेंड करता है कि जो व्यक्ति फॉलोअप करने जा रहा है उसका प्रेजेंटेशन क्या है, उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है। ये सारी चीज़ें ओवरऑल डिपेंड करती हैं। क्योंकि कई बार हम ये कह जरूर देते हैं कि अरे साहब वो तो करेगा नहीं या उसने तो किया नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि आखिर कमी रही कहाँ, क्या फॉलोअप में क्या कमी रह गई कि उस बंदे ने नहीं किया। क्योंकि करना तो वो चाहता था, अगर वो नहीं करना चाहता तो वो आपको सुन ही नहीं रहा होता। पर कहीं ना कहीं हम उसकी बातों में कहीं उसको नहीं हम उसको क्लिक कर पाए कि हाँ, अगर वो अपने साथ अपना भविष्य हमारे साथ लगाता है तो कहीं उसको वो सफलता मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, तो उसका वो डाउट शायद हम क्लियर नहीं कर पाए। इस वजह से शायद उसने हमें ज्वाइन नहीं किया है। ये फॉलोअप का एक रूलिंग है, फॉलोअप के एक जो समझ मेरे मन में बन पाई है, जो मैं समझ पाया हूँ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से या किताबों के माध्यम से, वो मैंने आप लोगों से शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि जब आप इस प्रकार से फॉलोअप कर रहे होते हैं तो उसमें आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उनके सवालों का जवाब बहुत कामली देना, बहुत शांतिपूर्ण सुनने के बाद देना है। इसमें जो एक मेन अहम गलती होती है उस पर ज़रूर चर्चा करूँगा। वो चर्चा ये है कि लोग आइडेंटिफिकेशन नहीं करते हैं। बहुत कम देखा गया है आइडेंटिफिकेशन हो। आइडेंटिफिकेशन पे मैं एक अलग से वीडियो बना करके आपको बताऊंगा कि आइडेंटिफिकेशन होता कैसे, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन में इसमें बिल्ड नहीं करूंगा, क्योंकि अगर इसमें बिल्ड करूंगा तो बहुत लेंदी बन जाता है, और जब लेंदी वीडियो होता है तो लोग उसको देखना भी पसंद नहीं करते। और मेरा मोटिव ये है कि आप उसको देखें, वीडियो को, उनको समझें और उनमें दी गई जानकारियों को अपने जीवन में लागू करके अपने जीवन में सफलता पाएँ। ये मेरा मोटिव है। थैंक यू। जय हिंद।